हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है और आज हम 24 सितंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किस संगठन द्वारा संचालित किया जाएगा? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नौसेना प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी किस देश की यात्रा पे गए हैं? श्रीलंका। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2 मेगा हाइड्रो पावर परियोजना की घोषणा किया गया है। कैट की किस ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य रेवेन्यू सरप्लस में अव्वल रहा है? उत्तर प्रदेश। सुगम्य भारत अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इंडियन रेलवे द्वारा। भारत में पहली बार आयुर्वेद दिवस किस दिन को मनाया गया है? 23 सितंबर। किस संगठन द्वारा स्वदेशी लाइट टैंक जोड़ावा तैयार किया गया है? DRDO एंड LNT भी शामिल है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा गौतम बुद्ध के अवशेषों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई की जाएगी? सिद्धार्थ नगर। वन विभाग द्वारा किस राज्य में एक दिन में पौधे लगते हुए ऑनलाइन फोटो एल्बम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर प्रदेश। किस टीम ने लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम वर्ल्ड ने। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन और अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 मुहिम चलाई गई है? इसका सही आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा और इसके हेड हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों में स्कूली स्तर से नवाचार और विचारों के सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नाम से एक मुहिम शुरू की है और इस अभियान के तहत जो 6 से 12 क्लास के बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल स्वदेशी और समृद्ध भारत पर विचार मांगे जाएंगे और इसी के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ओखला। ओखला में अभी सबसे बड़ा STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। नालों का पानी उपचारित करने के लिए नए सीवेज उपचार संयंत्र STP बनाने के साथ पुराने के उन्नयन का काम चल रहा है। ओखला में एशिया का सबसे बड़ा STP बनाया गया है। 30 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा और ये जो है इस सीवेज प्लांट में 124 मिलियन गैलन जो है प्रतिदिन इसका जो सीवेज है उसका उपचार किया जाएगा और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में जो यमुना का जो पानी है उसकी सफाई को लेके ये स्टार्टअप शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद में जो है वो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। गांधीनगर में मतलब गुजरात में जो गांधीनगर है वहाँ पे अमित शाह जी द्वारा और मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने 2 दिन का स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन में अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है जो हर साल रिलीज किया जाता है तो 2015 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 91 थी और अभी जो 2025 में इंडिया की रैंकिंग 38 है। तो उनका कहना है कि अगले 3 सालों में जो हम चाहते हैं कि इंडिया की रैंकिंग टॉप 100 देशों के अंदर आए और इसके लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया ये सब जो पहल चलाई गई उसकी सराहना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा जो ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार्ट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश।
इंडिया में जो आपका जो सेंट्रल स्टेट है उसको ही हम मध्य प्रदेश कहते हैं। तो सशस्त्र सेनाओं का बहुत बड़ा एकीकृत अभ्यास जो 6 से 10 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की तरफ से कोल्ड ऑपरेशन का नाम है कोल्ड स्टार्ट नाम के इस अभ्यास में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का गहन परीक्षण किया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि देश की जो मौजूदा हवाई रक्षा समझौता है या क्षमताएं हैं, उसके प्रभाव को आंकना और उसकी खामियां को ठीक करना। और इसी के लिए ये मुहिम कोल्ड स्टार्ट जो है भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जो मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा अगले महीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है 3 लोगों को। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अभी केंद्र सरकार द्वारा जो 23 सितंबर को अब हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और इसी के लिए जो गोवा में है इसका जो है सम्मेलन किया गया था नेशनल आयुर्वेद डे पे। और इसी में जो है 3 लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस मौके पे आयुर्वेद दिवस के मौके पे जो है 3 लोग हैं, वो फर्स्ट है प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, दूसरे हैं वीडी नीलकंठन मूस ईटी और तीसरे नंबर के हैं वैद्य भावना पराशर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होंगी? इसका सही आंसर है प्रीति पाल। प्रीति पाल जो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, उसमें जो ध्वजवाहक के तौर पे प्रीति पाल को चुना गया है। जो प्रीति पाल को आगामी विश्व वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल की ध्वजवाहक चुना गया है। और इसका जो आयोजन है जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जेएनयू जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है। और इसका उद्घाटन समारोह जो है 25 सितंबर को होगा। और इसी में ध्वजवाहक के तौर पे इंडिया की तरफ से प्रीति पाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बैलन डोर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है फीमेल और एक कैटेगरी होती है मेल। तो फीमेल कैटेगरी में जो है एटिना बोनमाटी को चुना गया है और मेल कैटेगरी में ऑस्मोन डेम्बले को चुना गया है। पेरिस सेंट जर्मन दैट इज पीएसजी, आपको याद होगा पीएसजी ने जो है अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब जीता था। और उसको ये खिताब दिलाने में अहम भूमिका किन्होंने निभाई थी? स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बले को ने निभाई थी। और उन्हीं को इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरुष फुटबॉलर के लिए प्रतिष्ठित बैलन डोर पुरस्कार दिया गया है। और फीमेल के कैटेगरी में कहा जाए तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की जो स्टार महिला खिलाड़ी हैं आइताना बोनमाती को लगातार तीसरे वर्ष थर्ड टाइम ये बैलन डोर पुरस्कार फीमेल कैटेगरी में जीत रही हैं। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो आपको एक फैक्ट यहाँ से याद रखना चाहिए। और इसी में सबस्टेट फुटबॉल क्लब जो है किसे चुना गया है? पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी को ही चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की सदस्यता मतलब किस देश की क्रिकेट की सदस्यता निलंबित की गई है? यूएसए क्रिकेट की। अभी आईसीसी के द्वारा इस पे सस्पेंड लगाया गया है, निलंबित किया गया है यूएस क्रिकेट को। आईसीसी ने मंगलवार को अमेरिकी क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। अभी इमीडिएट रीजन से उसको है सस्पेंड किया गया है, क्योंकि यूएस क्रिकेट द्वारा लगातार दायित्व के उल्लंघन और खेल की साख को नुकसान पहुंचाने के चलते आईसीसी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट द्वारा इसको जो है इस पे यूएसए पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023
से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है मोहनलाल। हाँ, अभी कल के ही दिन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है और इसी में मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। मलयाली सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और इसके साथ ही जो मोहनलाल है वो इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह पे अभिनय में राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में रानी मुखर्जी को। मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया है और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।